नमस्कार। ग्राम पंचायत जौरासी तल्ली दुगड्डा गढ़वाल में 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साभार माननीय प्रधान श्री चंडी प्रसाद कुकरेती जी की अध्यक्षता में। धन्यवाद। जनपद पौड़ी गढ़वाल विकासखंड दुगड्डा के अंतर्गत ग्राम पंचायत जौरासी के राष्ट्रीय ग्राम जौरासी तल्ली का ये मुड़ीसारित होकर यहाँ पे मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है ये कार्य योजना बनाई गई थी भूमि विकास भूमि संतलीकरण का, और उसमें कृषि विभाग को जोड़ते हुए उद्यान विभाग को जोड़ते हुए यहाँ पे हम लोगों ने विशेष रूप से यहाँ पे इस क्षेत्र में कार्य करने का काम शुरू किया। और अपने सभी ग्राम तोकों में इसी प्रकार के काम डांडा जौरासी में, जौरासी तल्ली के ग्वाड़ तोक में, चामा पानी में, डांडा जौरासी में, मल्ली जौरासी में, भरड़ांग तोक में इस प्रकार के कार्य करने की योजना बनाई गई है। और वर्तमान में यहाँ पे कृषि विभाग के सहयोग से जो है जौ और गेहूं का डोमेस्टेशन चल रहा है, यानी कि सघन प्रदर्शन का कार्य चल रहा है। समस्त ग्राम सभा की मातृशक्ति, बुजुर्ग शक्ति, युवा शक्ति यहाँ पे लगभग 6-7 जोड़ी के बैल यहाँ पे आज जुटे हुए हैं। और कृषि विभाग की ओर से यहाँ पे जो हमारे बीच में श्री शशि भूषण बिंजोला जी हैं, जो कि ब्लॉक टेक्निकल ऑफिसर हैं, वो आ रखे हैं। और यहाँ पे उनके साथ में जो एमटी हैं, मास्टर ट्रेनर श्री संजय रावत जी आ रखे हैं। मेरी ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री देवेंद्र बिज जी आ रखे हैं। नरेगा सहायक के रूप में यहाँ पे श्री नीरज नेगी जी आ रखे हैं। और मेरी ग्राम सभा की पूरी हमारी वार्ड सदस्यों की पूरी टीम और सभी ग्राम सभा के जितने भी हमारे काश्तकार बंधु हैं, सब यहाँ पे आकर के आज इस डोमेस्टेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र से लेकर के, यानी कि ये जो ग्राम जौरासी तल्ली का जो लगभग 2.5-3 हेक्टेयर का क्षेत्र है, जहाँ आप देख रहे होंगे चारों तरफ साफ हो रखा है, इसको सुधारीकरण करने के बाद इसमें जो है हम लोगों ने कृषि विभाग से घेरबाड़ की मांग की थी। इसी तरह से डांडा जौरासी में, इसी तरह से जौरासी मल्ली के चामापानी तोक में, इसी तरह से जौरासी मल्ली मावड़ांग तोक में, इसी तरह से जो है ग्वाड़ तोक में, इसी तरह से हल्दोड़ तोक में, और जौरासी तल्ली मैंने कह दिया, ये सभी 7 तोक गाँव में सभी के लिए हमने मांग कर रखी है। तो मैं कृषि विभाग के संबंधित सक्षम अधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूँ, सरकार से भी जो अपनी राज्य सरकार है उनसे अनुरोध करता हूँ, डीएम साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जौरासी के इस कार्य का संज्ञान लेते हुए, क्योंकि कार्य बृहद स्तर पर चल रहा है, इसके लिए आप लोग मेरी पूरी पंचायत को जो है कृषि विभाग की योजनाओं से, वन विभाग के द्वारा भी जो हम सोलर फेंसिंग की मांग कर रहे हैं उनके द्वारा वो टीम भी हमारे बीच में आने वाली है। साथ ही इसके अतिरिक्त हमारे को जो है अन्य विभागों के सहयोग से भी, चाहे उद्यान विभाग है, वो सब इसको घेरबाड़ करते हुए मेरी ग्राम पंचायत को संरक्षित करने की कृपा करेंगे। कृषि के क्षेत्र को इस प्रकार का अनुरोध प्रस्ताव आप सबके संज्ञानार्थ प्रेषित कर रहा हूँ। सूचना सादर प्रेषित श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जिला पौड़ी गढ़वाल, श्रीमान कृषि अधिकारी जिला पौड़ी गढ़वाल, श्रीमान बीएसए कृषि कोटद्वार, और श्रीमान खंड विकास अधिकारी दुगड्डा, क्योंकि आपके संचालन में आपके द्वारा जो है विकास खंड के द्वारा यहाँ पर मनरेगा चलाई जा रही है। तो सभी के संज्ञानार्थ ये जो है आज की कार्य योजना इस तरह से संकलित करते हुए आपके सेवा में सादर प्रेषित है। धन्यवाद। चंडी प्रसाद कुकरेती, प्रधान ग्राम पंचायत जौरासी। आप सभी लोगों का, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, अभी हम लोग यहाँ पे एक चौपाल करने वाले हैं, क्योंकि कृषि विभाग के जो यहाँ पे अधिकारी आ रखे हैं वो अपनी बात यहाँ पे रखेंगे किस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि हम अपने मंच में चले जाएंगे और यहाँ पे सभी लोगों का, अपने श्री जय प्रकाश कुकरेती जी भाई साहब ग्वाड़ तोक से आए हैं बैल की जोड़ी लेकर के, श्री वीरेंद्र प्रसाद जी भाई साहब यहाँ जौरासी मल्ली चामापानी से आ रखे हैं, भाई सुभाष संजीव वगैरह, श्री ओम प्रकाश डबराल जी, और इसके अतिरिक्त गाँव के जितने भी हमारे यहाँ पे बलदेव प्रसाद जी के बैल भी आ रखे हैं, श्री गोपाल दत्त जी के भी बैल आ रखे हैं, और श्री घनानंद डबराल जी भी यहाँ पे आ रखे हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में भी इस तरह से काम करें। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। जिन लोगों का नाम यहाँ से वहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है, जिन लोगों का नाम मैं यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा समय की बाध्यता है इस क्लिप की, तो सभी लोगों का जिनको आप देख रहे होंगे इस क्लिप के माध्यम से, आप सबका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। अपने समस्त युवा शक्ति का, मातृशक्ति का, बुजुर्ग शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। चंडी प्रसाद कुकरेती, प्रधान ग्राम सभा जौरासी। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम जी। अच्छा, उन्हें फिर जाते हाँ पहले
छोड़ जाऊँ ले बदली जाऊँ खाली अरे बेसी दिन तो खूब डालने में पड़ आप समस्त देश प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती जो दिवस है ये इसकी बहुत बहुत शुभकामना बधाई। ग्राम पंचायत जोरासी आज यहाँ पे एकत्रित होकर के आज हमारा एक कार्यक्रम है जो कि हमने मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोरासी में जो जोरासी तल्ली राजस्व ग्राम का जो मुड़ी सारित हो गया यहाँ पे हम लोगों ने कृषि विभाग के माध्यम से जौ और गेहूं के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आज यहाँ पे विभागीय अधिकारियों को बुलाया था। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ में कृषि विभाग से जो है अपने श्री बिंजोला जी जो कि हमारे जो है BTM है, BTO है। BTO का मतलब हो गया कि ब्लॉक टेक्निकल ऑफिसर हमारे बीच में श्री बिंजोला जी और हमारे TM टेक्निकल मास्टर ट्रेनर जो है ये हमारे बीच में श्री संजय रावत जी हैं। और यहाँ पे समस्त ग्राम सभा की मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग शक्ति हमारे साथ में। आज हमने संकल्प लिया, आज राज्य स्थापना दिवस का पावन पर्व है 9 नवंबर 2025 और आज हम रजत जयंती भी मना रहे हैं। आज ग्राम पंचायत जोरासी संकल्प लेकर के आगे बढ़ रही है। यहाँ आप देख रहे होंगे सामने बैनर लगा हुआ है, पारदर्शी एवं सक्षम पंचायत हम सबका स्वाभिमान, कृषि और बागवानी से निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर, जैविक खेती होगी निरोगी काया का आधार, स्वदेशी उत्पाद से बनेगी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर पंचायत, मातृशक्ति महिला समूह के हाथों में देंगे रोजगार के हुनर, मातृशक्ति के सहयोग से करेंगे देशभक्ति का कार्य। यानी कि इस संकल्प को लेकर के हमारी ग्राम पंचायत आगे बढ़ रही है। मैं समस्त देश प्रदेशवासियों को अपनी ग्राम पंचायत जोरासी की ओर से, अपने समस्त पंचायत के सातों वार्ड सदस्य, क्षेत्र पंचायत भी यहाँ से, उन सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। चंडी प्रसाद कुकरेती, प्रधान ग्राम सभा जोरासी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तराखंड के अमर शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के अमर शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के क्रांतिकारियों की जय, उत्तराखंड के क्रांतिकारियों की जय, उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती दिवस अमर रहे, उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती दिवस अमर रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वन विभाग से की टीम में कौन है? तो सर ये वन विभाग से हमारे साथ आए हैं सर बलवीर जी हमारे। अच्छा ठीक हो गया। वन विभाग के साथ हमारी मैं ये चाह रहा था कि मैं आपका आह्वान बाद में करूं, पहले आप अपना बोल दो। हाँ वही परिचय दे दो आप एक-एक करके, है ना? मैं सभी आप सभी भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की वंदे वंदे। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती दिवस। धन्यवाद। आज जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खंड दुगड्डा के अंतर्गत ग्राम सभा जोरासी के इस राष्ट्र ग्राम जोरासी तल्ली में जो गोष्ठी आयोजित की गई है, तो आज हमारे मध्य वन विभाग की ओर से जो हमारे वन दरोगा हैं श्री गोसाई जी, पंचायत की तरफ से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री देवेंद्र बिज जी, नरेगा की तरफ से मनरेगा सहायक भाई नीरज नेगी जी, और जो मुख्य आज किरदार निभा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कृषि विभाग की तरफ से आज हमारे यहाँ जौ और गेहूँ का डेमोन्स्ट्रेशन था। इसके निमित्त हमारे बीच में उपस्थित है BMO यानी कि ब्लॉक BTO ब्लॉक टेक्निकल ऑफिसर श्री शशि भूषण बिंजोला जी, और उनके साथ में जो है मास्टर ट्रेनर के रूप में है संजय रावत जी। और यहाँ पे आप हाँ जी सिडार की टीम से सिडार एनजीओ। अच्छा, यहाँ एनजीओ की एक टीम आ रखी है जो वन विभाग की ओर से अपना परिचय भी देंगे। और यहाँ पे ग्राम सभा की समस्त उपस्थित मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग शक्ति, मैं यहाँ पे उपस्थित समस्त लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे जो एनजीओ की तरफ से जो टीम है यहाँ पे जो आ रखी है, उनके परिचय के बारे में तो स्वयं अपना परिचय देंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आज संकल्प, तो मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया, राज्य स्थापना
जो दिवस है और ये रजत जयंती दिवस के रूप में आज इसको हम मना रहे हैं। 25 वर्ष हमने पूरे कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो संकल्प लिया है, पारदर्शी एवं सक्षम पंचायत हम सबका स्वाभिमान, कृषि और बागवानी से निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर, जैविक खेती होगी निरोगी काया का आधार, स्वदेशी उत्पाद से बनेगी आत्मनिर्भर पंचायत और आत्मनिर्भर भारत, मातृ शक्ति महिला समूह के हाथों में देंगे रोजगार के हुनर, मातृशक्ति के सहयोग से करेंगे देशभक्ति का कार्य। यानी कि आप जितने भी टीम के सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, अन्य अन्य विभागों से आए हुए हैं, आप सब ने मेरी ग्राम पंचायत की बात को लेकर के आगे अपने अपने चैनलों में जाना है। मेरी ग्राम पंचायत किस प्रकार से अपने प्रबंधन के साथ में आगे बढ़ी, उसमें आप सबका सहयोग चाहूँगा। वन विभाग से भी मैंने सोलर फेंसिंग का प्रस्ताव माननीय वन मंत्री जी के माध्यम से मैंने जो है आपके विभाग को भेज दिया। वन मंत्री जी स्पेशल मिलकर के आया हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत को सोलर फेंसिंग चाहिए, मेरी ग्राम पंचायत को अन्य घेरबाड़ चाहिए, सुवर उदी दीवार चाहिए, सबका प्रस्ताव आपके पास डीएफओ साहब को मैंने बाई हैंड दे के आ गया हूँ, है ना, मंत्री जी के माध्यम से ये सब मैंने कर दिया है। आप इसमें क्या करने वाले हैं, इसको आप तलाशने का प्रयास करेंगे आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। और यहाँ पे बिंजोला जी हैं, पहले तो आप जो है 2 मिनट में बिंजोला जी को देता हूँ, उसके बाद में मैं एनजीओ को इसके लिए जो है आमंत्रित करूँगा। धन्यवाद श्री शशिभूषण बिंजोला जी। धन्यवाद हमारे प्रधान जी। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कृषि विभाग को कि हम स्थापना रजत जयंती दिवस के उपलक्ष्य में आपके 84 ग्राम सभा में आए हैं। और जो आप ये जौ और गेहूँ बो रहे हैं, ये आत्मा योजना के अंतर्गत हमारी कृषि विभाग की योजनाएं हैं, उसमें आत्मा योजना के अंतर्गत आपको जौ और ये दिया गया है गेहूँ। तो आपको जो जौ या गेहूँ दिया गया है, आपने यहाँ पे जिस हिसाब से हमने आप लोगों ने से यहाँ पे बुआई की है, बहुत अच्छा लगा है। और हम ये जितने भी हमारी कृषि विभाग से आप लोगों के लिए योजनाएं होंगी वो हम डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इसमें हमारे कृषि विभाग में फार्मर्स बैंक का भी है। आप अगर चाहें, सबसे पहले मैं मातृशक्ति को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये, क्योंकि मातृशक्ति हमारी ऐसी हैं कि काफ़ी मेहनती होती हैं, खैर जेड से भी मेहनती हैं, पर 90% मातृशक्ति हमारी बहुत एक्टिव है। और इनके लिए भी हमारी कृषि विभाग में कई योजना हैं, वो हम थोड़ा समय के अभाव के कारण अभी हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पे जो आप हमारा फार्मर्स बैंक है, आप फार्मर्स बैंक उसमें कम से कम 10 से 12 सदस्य होने चाहिए, जिसमें हम 1 लाख रुपए आपकी समिति से जमा होगा, समूह बनेगा, उसमें आपको 5 लाख के यंत्र, आपके मन चाहे 5 लाख के यंत्र दिए जाएंगे। 1 लाख में 5 लाख के मिलेंगे यंत्र दिए जाएंगे आपको, जिसमें कुट्टी काटने की मशीन है, ठीक है, चैप कटर कहते हैं जिसे, या छोटा पावर टीलर है, वीडर है, स्प्रे मशीनें हैं, टुल्लू पंप है, कई यंत्र हमारे छोटे छोटे यंत्र तो हमारे स्टोरों में है ही। पर बड़े यंत्रों के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। 10 से 12 किसानों का, माताओं का या हमारे बुजुर्गों का एक समूह बनेगा, जिसमें हम आप लोगों को 1 लाख रुपए आपका समूह में जमा होगा और उसमें हम आपको 5 लाख के यंत्र आपको दिए जाएंगे। दूसरा, हमारा आत्मा योजना के अंतर्गत जो हमारा योजना है, उसमें हमारे साथ उद्यान, कृषि, पशुपालन, रेशम, मत्स्य 5 विभाग, मैंने एक लाइन छोड़ रखी है। 5 विभाग हमारे साथ रहते हैं, जो इनके बीच में कर लो, ऊपर कृषि विभाग यहाँ पे इधर दे रहा है, ऊपर की तरफ, या उद्यान विभाग दे रहा है, या पशुपालन विभाग दे रहा है, ये तो दे ही रहा है। पर जो हमारी वानी जो हमारी आत्मा योजना है, उसके अंतर्गत भी आपको अलग से डेमो दिया जाएगा। आगे कर लो, चाहे आगे कर लो, दे सकते हैं। रेशम विभाग की तरफ से भी हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों को पेड़ दे सकते हैं बरसात में। तो कई योजनाएं आपको मिलती रहेंगी। हमारे जैविक, अधिकतर हमने सोचा है कि हमारा दुगड्डा ब्लॉक जैविक में हो। अधिकतर हमारी 7 न्याय पंचायत जैविक में कर रही है, जिसमें हमारे एमटी हैं संजय रावत जी, आप ही के क्षेत्र के हैं। 3 न्याय पंचायत में तब भी हो रहा है, वो न्याय पंचायत और आपका पदमपुर, पर वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैविक किट बनाया, वहाँ भी जैविक करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि सब में अगर आप पंतनगर जाना चाहो तो आप पंतनगर जब भी जाना चाहेंगे, हमारे पास आ जाएगी पौड़ी कार्यालय से, प्रधान जी को सूचित कर दिया जाएगा। जो भी पंतनगर जाना चाहेगा आप बता देना। उद्यान, कृषि, पशुपालन, रेशम, मत्स्य में जिसमें भी आपको, जड़ी बूटी में जिसमें भी आपको ट्रेनिंग करनी है, हम जी से संपर्क करके आप लोगों की सूचना लेके उसमें आने जाने का आपके अकाउंट में पूरा पैसा आ जाएगा। वहाँ रहने की व्यवस्था 3 दिन की हो, 5 दिन की हो,
वो व्यवस्था पूरी वहाँ रहती है, उसका पे नहीं होता है। आपका आने जाने का भोजन व्यवस्था, सून जल पान का आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है। बाकी इससे जो भी आपको मदद चाहिए वो हमारी तरफ से आपको हमारा विभाग पूरी मदद करेगा। धन्यवाद। तो करना है अभी सातों तोकों में आप लोगों ने छिड़काव करना है मेरे को के रूप में अभी मेरा हमने अवसर है। आपको रवि में ये जौ दिया है, खरी में आपको धान का दिया जाएगा, जो उड़द दिया जाएगा। और हमें आने में थोड़ा देर हो गया क्योंकि हमें वगैरह अंदाजा बिल्कुल नहीं है इधर के। जहरी खाल से जहरी खाल से हम आए, हम बहुत दूर से, मतलब हमें 70-90 किलोमीटर से हम दूर से आ रहे हैं और ना हमारी गाड़ी में हम दूर दूर से पूछ के आ रहे थे, धीरे धीरे आए। तो अभी हम जो यहाँ पे ना हमारी संस्था है सीडर करके देहरादून में, सीडर के सर अभी मैं लिखवा दूंगा। अच्छा सीडर हो गया, वैसे मैं वैसे लिख रहा हूँ सीडर करके देहरादून में हमारा। तो अभी हम यहाँ पे आपके गाँव में जो है एक सरकार की एक परियोजना चल रही है रिकैप फॉर एनडीसी करके। इसके अंतर्गत क्या होना है, जितनी भी बंजर पड़ गई है, चाहे किसी भी कारण, चाहे वो लंगूर बंद है, ठीक है, चाहे उसमें कोरी का झाड़ हो रहा है, किसी भी कारण को वापस उपजाऊ करने का कार्य होना है। कार्य होने से पहले क्या चल रहा है कि हम गाँव जाके बेस लाइन कर रहे हैं, हम जमीनी स्तर पर ना हम जाके सर्वे कर रहे हैं ताकि हम गाँव वालों की बातचीत सुन सके कि अगर आप लोगों को कोई परेशानी है तो उसमें आप क्या परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप मतलब गाँव वालों की बातचीत सुन के हमें एक रिपोर्ट बना के देनी है आगे, जिस रिपोर्ट में क्या होगा कि आप बातचीत सुन के जो रिपोर्ट बनी है, कल के दिन में जब इस प्रोजेक्ट पे ये जो भी परियोजना चल पे जब आप लोगों की बातचीत सुन के, जिसके लिए थोड़ी देर में हमारी बातचीत रहेगी, जो ज़्यादा नहीं रहेगी, आधा लगभग बातचीत रहेगी, जो आप लोगों से हमें आपकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है आपके गाँव। और ये बातचीत है ना, ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ गांव में ही चल रही है, चलिए जो हमारी बातचीत है ये एक हमारी टीम है, हमारे बीडीओ सर हो गए, आरओ सर हो गए, रेंज ऑफिसर सर, एक टीम वहाँ भी जा रही है, वहाँ भी बातचीत कर रही है, वहाँ हमारी दूसरी टीम गई है, एक हम आए आप लोगों से बात करने, आपकी बातें सुनने, और एक टीम हमारी अभी शोध के लिए जाएगी जंगलों में, जो सर जा रहे हैं सॉइल सैंपल हो उसके, जो जंगलों में जाएगी, जंगलों में देखिए आपके कि किस तरह के पेड़ हैं, किस तरह के झाड़ हैं, और वहाँ मतलब किस तरह की मिट्टी है वगैरह वगैरह। तो इसी के लिए हम लोग मतलब यहाँ पे आए हैं। एक प्रस्ताव भेजा है और खुद दिवाली सोलो निकल गए और हमें कार्य से है कि हम जोरासी को पूरी लेबर के लिए जो है कि हम इसकी नकल में रहें, जब नकल हो जाए एस्टिमेट बना के डेरा को दे देंगे तो वो कार्रवाई करेंगे। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे मन से हमारी 6 विकास योजनाएं चल रही, इसमें आज कृषि में शुरुआत गेहूँ जो की बुआई हुई है, तो इन 6 कार्य योजनाओं का प्रधान जी ने प्रारूप छः दिया है और जिसमें सोमवार से उपस्थित दर्ज की जाएगी। सभी का वो होना था ना, ये केवाईसी होना था, KYC 2 लोगों के रह गए हैं, श्री बानंद और श्रीमती पुष्पा देवी जो कि देहरादून में जितने वर्करों के हमने नाम दिए, ठीक है ना, 2 के रह गए, उनको मैं 15 के करूँ घर जोर में चाची जा रहा हूँ और करी कार्ड नहीं तो कार्ड बंद हो रहा है। उसमें आप एक नग दोगे या सबको, जो 10 आदमी है सबको सब चीज दोगे? देखो अगर आपका तालमेल ठीक है, ठीक है, 10 लोगों का या 12 लोगों का आपका ठीक है, तो हम तो आपने तो अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करना है। हाँ ठीक है। 20% आपका 4 लाख का, आप लोगों को अगर आप लोग ये चाहते हो कि मेरे उसकी साथ नहीं बनती है तो आप अपना पर्सनल वो कर दो कि मुझे पावर वीडर चाहिए, आप अपना पावर वीडर का 20% रखिए, आपको पावर वीडर मिल जाएगा। कोई कहता है मुझे कुट्टी काटने की मशीन पर्सनल मुझे चाहिए, वो तोड़ फोड़ देगा कोई दूसरा, उसे 20% मतलब बोलने का मेरा जो आपने देना है 1 लाख जमा करके सामूहिक देना है। सामूहिक देना है। हाँ ये बोलो। जी जी। तो ये लोग बैठे हैं, फिर आधा घंटा और कोई नहीं बैठेगा। अभी आप क्या चर्चा लाना चाह रहे हैं? सर चर्चा में तो हमारे साथ ना है कि हमें बातचीत करनी है आप लोगों से। हमें एक एक्चुअली हमें फॉर्म दिया गया, फॉर्म क्या है, एक प्रश्नोत्तरी दी गई है हमें, जो ये सरकार की परियोजना चल रही है ना, इसकी में जो है बहुत सारे मतलब थोड़े बहुत प्रश्न हैं जो आप लोगों के बोल दो और बाकी फिर निकल जाएंगे ना लोग। नहीं सर, वो हमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें आधे घंटे के लिए हम अलग से बैठ के हम इससे बातचीत कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे की बात। तो ये बैठे हैं यहाँ पे, जो भी बैठे हैं फिर सभी निकल जाएंगे ना, कोई भी नहीं रुकेगा। जी जी सबने डंगरों में जाना है ना, मजबूरी है। मैं तो 10 बजे 10:30 बजे से बैठा रखा हूँ। तो मतलब ये है, इसमें बातचीत आप कर लो, एक चीज को शेयर इससे करो। हम बातचीत करेंगे, इसके माध्यम से बातचीत करेंगे जिसमें आपके जमीनों जंगलों के बारे में प्रश्न है और मतलब उससे एक रिपोर्ट तैयार होगी आपके गाँव की। आप विषय छोड़ दो, उस पर चर्चा भी आ जाएगी। अच्छा विषय सर, छोड़ दो, लेकिन एक बातचीत आपके साथ भी करनी है, मैम करेंगे। वो मैं तो उपलब्ध हूँ 24 घंटे। सर अभी हो जाते तो ठीक था, फिर इसके बाद हम अगले गांव की भी रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं ना। हाँ, तो आप शेयर तो कर दो। हम क्या इसमें क्या विषय है? सर इसमें विषय नहीं, इसमें ना जो है ये आजीविका, सबसे पहले इसमें जो प्रश्न है ना वो आजीविका ना, पहले आपके गांव के बारे में प्रश्न है कि कितनी जनसंख्या है, कितने परिवार है। हाँ। उसके बाद है थोड़ा आय को लेके प्रश्न है, गांव वालों की आय कितनी है, फिर कितनों के पास अपनी जमीनें। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वन उत्पादों को लेके प्रश्न है कि क्या क्या वन उत्पाद आ रहे जंगलों,
फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर परेशानियों को लेकर प्रश्न है कि आप लोग क्या क्या परेशानी का सामना करते हैं। जैसे हमने अभी हमने ये जो परियोजना चल रही है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है। इसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जुड़े हैं, भारत सरकार जुड़ी है, अन्य जितने भी विभाग यहाँ हैं ये सब भी जुड़े हैं। इनके साथ हमारी दूसरी टीम ने मीटिंग चल रही है, मतलब ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि रिपोर्ट बनेगी, तैयार होगा, फिर जब कल के दिन ये परियोजना आएगी, रिकैप फॉर एनडीसी है परियोजना का नाम, तो पूरा फोकस उसके तहत कार्य होगा। तो उसके लिए हमें ये परियोजना दी गई है जिसकी बातचीत में लगभग, और ये कार्य के लिए सुझाव भी आप लोगों से लिए जाने हैं। अभी आप लोगों की ये जो परेशानी है इसके लिए भी आप लोग परेशानी बताएंगे, जी जी, उसका सुझाव भी आप लोग बताएंगे। मतलब हमें कुल मिला के अभी आप लोगों की रिपोर्ट तैयार करनी है कि गाँव वालों का क्या कहना है। सबसे ज्यादा यहाँ तो हाथी भी आया, ये परेशानी हर जगह। हमने इससे पहले ना ये जो ये जो परियोजना है ना, ये पूरे उत्तराखंड में चल रही है और लगभग 30,000 हेक्टेयर में इसका कार्य होना है। 30,000 हेक्टेयर उत्तराखंड में बंजर भूमि है जो हमारी टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगा है। और लगा लीजिए 1 हेक्टेयर में 50 गाड़ी होती है, तो ये कार्य जो है कितने बड़े स्तर पर होगा। 30,000 हेक्टेयर, 15,000 कुमाऊं में होना, 15,000 गढ़वाल में होना है। अब गढ़वाल का जो 15,000 हेक्टेयर है ना, उसमें मतलब कार्य जो होना उससे पहले आप लोगों की मतलब पूरे गाँव की रिपोर्ट बन गई। और ठीक है, फिर मैं बातचीत शुरू करता हूँ। खाना बना है ना, पहले हम तो ये बताओ हमें वो तो आदमी बाद में कर परियोजना का जो कार्य रहेगा ना, वो भी अभी आप लोगों से सुझाव लिए जाएंगे कि अगर आपको अपने कार्य करवाना है, क्या कार्य सर, ये आपका सुझाव रहा ना सर। तो ये बात आपकी लिखी जाएगी इस फॉर्म में, ये रिपोर्ट बनेगी, इस पे लिखी जाएगी कि गाँव वालों का ये कहना है, उनको ये चीज चाहिए, ताकि कल के दिन जब कार्य हो ना ये चीज हो। और कुछ सवाल नहीं है तो मैं बातचीत शुरू करूँ। ये है कि ना बंजर खेतियों में जैसे वो लग जाए शहतूत के पेड़, लेकिन वो भी तब नहीं जब घेर वाले तो 12 सिंगा उनको भी नहीं होने दे रहा। जी सर, वो बातचीत भी लिखी जानी है धीरे धीरे ना। ये रिपोर्ट में शहतूत के पेड़ लग जाए, रेशम के कीड़े एक कमरा बन जाए। जी सर, अब ये तो अभी आप समाधान बताएंगे ना, इसके बाद वहीं आ रहा हूँ। पूरी का झाड़ा 4 परेशानी आप लोगों को खेती में, एक तो जानवरों की, जानवरों में हाथी भी है। जी जी सर, सब जानवर लिख दिए मैंने, ठीक हो गया। अब फिर एक मिट्टी की जांच नहीं हुई, ये भी बड़ी परेशानी है खेती में। एक आपने लिखा पानी की परेशानी है, एक आपने लिखा कूड़ी का झाड़ हो रहा है, ये हर जगह। सोलर फेंसिंग भी इसका एक उपाय है कि बड़े जानवर उधर रुक जाए। वैसे बढ़िया भाई, जन कभी चौघाट पर छे नहीं ऊपड़े, अगर उल्टा पर गंगे पर जाल लगाकर पर ज्यादा बेटर से सोलर सबसे ज्यादा प्रेशर है सुअर के। अच्छा, अब मेरे देखिए, अच्छा मैंने जो समाधान दिखे हैं आपके कहे हुए, एक क्या मैंने पंपिंग से आ सकता है ना, तो एक पंपिंग योजना समाधान हो गया। और सोलर भी समाधान हुआ, सोलर वगैरह लग जाए, सोलर फेंसिंग आप कह रहे थे। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, आप उत्पाद इकट्ठा करते हो ना घास वगैरह, इसमें आपको जानवरों की परेशानी है, ये मैं लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों को जानवरों की परेशानी है। जानवरों की वजह से आप लोगों ने जंगल जानवर कम कर दिया है। ऐसा ना उसके का कोई वो नहीं कर, जंगल में जाएगा जो तो मतलब जंगल से तो अंदर आया, बस जंगल में। अच्छा, एक समाधान, अच्छा इसका एक समाधान ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो कूड़ी का झाड़ है, अगर ये काट दिया जाए, कहीं ना कहीं आप लोगों को जानवर घना जंगल अगर कम हो जाए थोड़ा, वो तो आएगा नहीं, वो दिखाई देगा। वो पूरी का झाड़ सबसे ज्यादा मेन चीज है। और एक गाजर घास है, जो गाजर घास बहुत ज्यादा वो हो रहा है, ये लिखो गाजर घास। काला बासा भी होता है, काला बासा। फुहारे वाली जी और ड्रिप टपक सिंचाई, इसका उपयोग करेंगे हम, क्योंकि कम पानी में ज्यादा वो जो फिरकी आती है ना, जी समझ, वो लगना है। कोई नहर नहीं बनेगी, किसी सर्वे में नहीं जाएगा, क्यों भाई साहब? नहर का कोई वजूद नहीं है गाँव में। केवल फुहारा सिंचाई कामयाब है मेरे यहाँ, मेरी पंचायत में, किसी भी गाँव में। क्यों भाई नहीं जिया? जो ये सर कह रहे हैं ड्रिप इरिगेशन वाला और स्प्रिंकलर वाला, मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं बस। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि अब आज
जैसे आपने कहा ना कि पशुपालन में आप लोगों को पानी की परेशानी है, जानवरों की परेशानी है। सबसे ज्यादा कुरी झाड़ की कूड़ी झाड़ पशुपालन में ये भी परेशानी है आप लोगों को। पशुपालन में बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा परेशानी जाता हूँ थोड़ा समाधान ये मैंने लिख दिया। अच्छा, आप मुझे बताइएगा ना, और सरकार की योजनाएं जो जनसंख्या घनत्व पर आधारित है, मेरे वो लिखिएगा। बकरी नहीं पाल पा रहे हैं बाघ आदमी बकरी में छोड़ आदमी को पड़ता हो। है ना। अब अगर आपके गांव में आपको आजीविका बढ़ाने के लिए मैंने सारी चीजें ट्रेनिंग या स्किल सीखने का मौका मिले तो आप लोग क्या-क्या सीखना चाहिए? जनसंख्या कम है, इस चीज का फर्क पड़ रहा है कि सरकारी योजनाएं जो जैसे हमारा होली को तो बहुत सारी चीजें जनसंख्या घनत्व मैं अभी आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, आपने कभी जनसंख्या अगल बगल गाँव में सुना होगा, गाँव में ये हो रहा बड़े है, तो मैं उदाहरण दे सकता हूँ। यहाँ पर तो ऐसा है, ये फर्क पड़ रहा है। उसके कारण से गाँव में जो जनसंख्या आधारित योजनाएं उद्यान वाले लगा लो, वो क्या है खेती मतलब मल्टीप्लाई होता है, वो हमको हमने नहीं कहा है मिलता। कि डेयरी वगैरह का यहाँ पे सिखाया जाए, चीजें हो ही जाए तो यही तो हो सकता है। ये उसका भी है, इसका वो। जी सर, ये उसका मधुमक्खी का। जी सर, ये इसका हो गया। अच्छा स्कोप है। जी सर, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। मशरूम हो गया, मधुमक्खी पालन का, यहाँ 2-3 यहाँ है, 84 तक। भाई जी नाम दिखाओ, भाई जी बाई नेम दिखाओ। मल्ली नहीं रहे। नहीं सर, मतलब ऐसा ना रिपोर्ट ये जो बन रही है मल्ली, मतलब मल्ली के लिए भी बनेगी। हाँ। ये इन्हीं के माध्यम से ना, ये जो सब लोग बता रहे हैं, आपके अगल बगल के जो 10-12 गांव भी है ना, उनकी भी ये रिपोर्ट तैयार हो रही है, क्योंकि जो परेशानी यहाँ है उसमें वहाँ उस भी। दो का नाम नहीं लिखेंगे तो कैसे आएगा? सर वो पता चल जाएगा ना कि आपके गाँव पे लिख देंगे ना, तो मतलब जैसे जो परेशानी है मैं बता तो रहे कह हैं रहा हूँ कि जब आप शोध दिखा रहे हो तो वो शोध को भी लिखा दो, पानी के कम से कम ना लिखा लेको तो लिखाई दो ना। और हाँ, चीज मतलब वही वो मैं लिख रहा हूँ लिखा हुआ। सर। अच्छा, मुझे बताइएगा शोध कौन से यहाँ पे? भाई जी नाना तरफा मुजरे सर पहले शहरी पानी है जी, और आपके वहाँ आजीविका के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं? एक मुड़ पानी च एक पैरी पानी च गुरबान भी लिखा है ना, गुरबान भी लिखा है गाड़ी की मत अब थोड़ा बुद्ध पानी भी लिखा ओ भाई बुद्ध पानी भी नीचे वाला अब्दुल का वो भी लिखा। सारे स्रोतों का मूल्यांकन। सर आपके वहाँ आजीविका के लिए क्या काम किए जाते हैं? कृषि है? अभी कृषि शुरू हुई है, अभी हम प्राथमिकी दर्ज हुई है कृषि के क्षेत्र में। मिट्टी ऐसा तो नहीं हुआ ना, कटान वगैरह बहने वगैरह का हिसाब तो नहीं हुआ ना? पानी खत्म ऐसा नहीं है, कटान जो पानी है वो सब खेती है, जासद निकली हुई है, ऊपर भी नीचे भी सब खेती है। खेतों की कटी रोड होगी ना। तो यहाँ पे मतलब ऐसा है वो जो सब बाकी जंगलात से कवर्ड है किनारे से, और जंगली जानवरों का बस जंगली जानवर कुर्री लेंटाना हो गया, लेंटाना उन्मूलन अच्छा ठीक है। ये तो हो गई नहीं है क्योंकि लोग छोड़ के चले गए। मंदिर यहाँ पर और